हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अश्विनी जीएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपशिखा द्विवेदी। आज जो अलंकार का मैं टॉपिक आपको पढ़ा रही थी, जिसमें मैं 2 से 3 क्लास में आपका ले चुकी हूँ। अलंकार का थर्ड पार्ट तक आपने देख लिया है। तो अलंकार का चौथे पार्ट के रूप में मैं इस वीडियो को डालूँगी। इस वीडियो को आप देखिएगा। तो इसमें हम 15 से 20 मिनट का एक टॉपिक रखेंगे, जिसमें बहुत कम समय में हो जाए, अच्छी तरीके से समझा के मैं आपको अलंकार कंप्लीट कर सकूं। तो बच्चों, आज तो पॉसिबल नहीं है ये ख़त्म हो जाए। एक दिन और अलंकार का जाएगा, एक दिन और अलंकार का। उसके बाद अलंकार से रिलेटेड टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद अलंकार से रिलेटेड टेस्ट होगा, वो मंडे को अलंकार से रिलेटेड टेस्ट और इसका बचा हुआ पार्ट दोनों हम अपलोड कर देंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो को आप लोगों को पसंद आता है, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को हमारा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, हमें फीडबैक देते रहिए कि आपको कैसा क्लास लगता है। किसी तरह की कोई परेशानी, बातें समझ में नहीं आ रही हो, कोई टॉपिक से कोई रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई समस्या, तो प्लीज़ हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा आज का हमारा टॉपिक क्या होगा। तो अलंकार में जो हम पहले की चीज़ों को आपको मैं याद दिला दूँ, अगर आपको याद नहीं हुआ होगा तब, कि अलंकार को जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। तो अलंकृत करना, विभूषित करना, आभूषित करना, मतलब गहने पहनाना, उसको कविता को, काव्य को सुंदरता प्रदान करना अलंकार के माध्यम से, ठीक है। ये होता है। अलंकार के कितने टाइप होते हैं, तो मेनली देखा जाए, मुख्य देखा जाए तो 2 पार्ट होते हैं, अर्थालंकार और शब्दालंकार। तो हमारे पास 2 औजार हैं, हमारे पास 2 गहने हैं जिनके माध्यम से हम सुंदर लग सके। अर्थों के माध्यम से, गहने का मतलब काव्य का गहना कौन हो सकता है, तो क्या काव्य का गहना अंगूठी और ये पायल, चूड़ियाँ नहीं होती है। काव्य का गहना उसको शब्द, उसकी भावना, उसका अर्थ। तो उसी प्रकार से काव्य को हम विभूषित 2 प्रकार से कर सकते हैं। अलंकार के 2 भेद होते हैं मुख्यतः, अर्थालंकार और शब्दालंकार। तो शब्दालंकार के अंदर जो कुछ और भेद होते हैं, जैसे अनुप्रास हो गया, रूपक हो गया, श्लेष हो गया, ये सब हम पढ़ लिए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार, और अर्थालंकार के नीचे के जो भेद है, मतलब उपभेद, अलंकार के उपभेद जो है उसको पढ़ेंगे। अगर बच्चों एग्जाम में देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो अगर ऑप्शन में 2 होगा तो आप 2 को टिक लगाएंगे, क्योंकि मुख्यतः अलंकार के 2 ही भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार हम लोग पढ़ लिए थे, अर्थालंकार आज पढ़ेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट होगा अर्थालंकार में, देखिए आपके स्क्रीन पर ये चार्ट दिख रहा होगा। अर्थालंकार के कितने भेद हो गए, तो अर्थालंकार के यूँ तो बहुत, इससे ज़्यादा, कम से कम 11-12 ऐसे 11 होते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट्स कितने हैं हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे बस हम पढ़ेंगे, क्योंकि अब समय बहुत कम हो गया है ना। आप लोगों को ऐसा पता होगा कि 29 को यूपी बीएड का एग्ज़ाम है, और बीएचयू बीएड बीए वगैरह का भी एग्ज़ाम अगस्त के फर्स्ट वीक में हो ही जाएगा संभवतः। तो देखेंगे अर्थालंकार का पहला भेद क्या है, उपमा अलंकार है, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा है अतिशयोक्ति, पांचवा है संदेह, छठा है विरोधाभास। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि अर्थालंकार का परिभाषा क्या होता है। अगर हमसे कोई पूछ ले कि अर्थालंकार का परिभाषा बताओ, तो हम क्या कहेंगे कि जब काव्य में या कविता में अर्थों के माध्यम से अलंकृत करें, अर्थों के माध्यम से उसमें चमत्कार उत्पन्न हो, सौंदर्यता बढ़ाएं, कविता की सौंदर्यता हम अर्थों के माध्यम से बढ़ाएं, तब वो क्या हो जाएगा, अर्थालंकार। वो परिभाषा है। जैसे शब्दालंकार की परिभाषा थी कि कविता को हम सुंदरता बनाए, किसके माध्यम से, तो शब्दों के माध्यम से सुंदर बनाए। तो शब्दालंकार और अर्थों के माध्यम से सुंदर बनाए तो अर्थालंकार। तो आपके स्क्रीन पे परिभाषा है, आप बिल्कुल इसी तरीके से लिख लेंगे जैसे मैंने चार्ट बनाया है। अर्थालंकार लिखेंगे, उसके नीचे आप ड्रॉ करेंगे और ये बना लेंगे। फर्स्ट में उपमा है, फिर रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है, संदेह है, विरोधाभास है। अब देखेंगे अर्थालंकार का परिभाषा हम पढ़ लेंगे,
उसके बाद हम चलेंगे उपमा अलंकार की ओर। तो परिभाषा हम लोग पता चल गया क्या है अर्थ अलंकार की परिभाषा। अब उपमा अलंकार को पढ़ेंगे पूरी डिटेल से, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं। अनुप्रास, उपमा, रूपक, यमक और उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, ये सब हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं अलंकार के। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं छाटने के लिए। कोई लाइन दे देगा, उसमें आपको पूछेगा इनमें से कौन इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास है, रूपक है, यमक है, उत्प्रेक्षा है, श्लेष है, कुछ भी दे सकता है। तो आपको सबके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप छांट पाएंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए उपमा अलंकार का क्या कहता है परिभाषा कि समान गुण, स्वभाव, धर्म आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। समान गुण, स्वभाव या धर्म आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु, मतलब जहाँ दो वस्तुओं में एक से अधिक वस्तु व्यक्ति में अगर गुण समान हो, उनके धर्म समान हो, उनका स्वभाव समान हो, उनका टेस्ट समान हो, उनकी जाति समान हो, कह सकते हैं एक ही तरह के गुण रखते हो, एक ही प्रकार के हो, स्वभाव में भी, देखने में भी, धर्म में भी, तो वो उपमा अलंकार के में आ जाते हैं। वो उपमा अलंकार में एक और वो समानता हो दोनों में और दोनों की तुलना की जाए, एक वस्तु से दूसरे वस्तु की तुलना की जाए, तो वहाँ हो जाएगा उपमा अलंकार। देखिए इसको समझिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप समझने का प्रयास करिएगा, हम समझाने की भी कोशिश करेंगे पूरी की पूरी। उपमा अलंकार में क्या होता है कि एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना की जाती है। कोई एक, अब तुलना कैसे की जाएगी, तो कोई एक बड़े विशेष व्यक्ति का, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो तुलना के लायक कौन होता है, जिसमें कुछ गुण होता है, तो ऐसे कोई विशेष व्यक्ति का एक दूसरे व्यक्ति या दूसरे वस्तु से तुलना जहाँ की जाए वो उपमा अलंकार हो जाता है। तो उपमा अलंकार में देखिए और क्या क्या होता है। उपमा अलंकार में क्या क्या होगा, उपमेय होगा, उपमान होगा, वाचक होगा और समास धर्म होगा। देखिए इसको मैं ड्रॉ कर दे रही हूँ, एक मिनट देखिएगा आप। देखिए उपमा अलंकार के अंदर क्या क्या होगा, उपमेय होगा, वाचक होगा, उपमान होगा और समास धर्म होगा। ठीक है, तो अब इसमें आपको देखना है कि उपमेय, उपमान, ये दो जो एकदम इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता करना ही होगा। लाइन में कौन सा उपमेय है, आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है। एक आपको मैं जब इसका अलंकार से रिलेटेड मैं जब टेस्ट रखूँगी तब उसमें देखिएगा किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले ये ऐसा होता था कि डायरेक्ट बस यही पूछा जाता था इस लाइन में कौन सा समास है, लेकिन अब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो एग्जामिनर जो है एग्ज़ाम पूछने का तरीका भी बदलते जा रहा है, धीरे धीरे टफ करते जा रहा है। तो छोटी छोटी चीज़ों को भी आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। टफ का मतलब यही होता है कुछ अलग से, कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है, इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है, लेकिन बहुत ध्यान से। तो देखना है कोई अगर आपको लाइन बता दी जाए और उससे पूछा जाए कि इसमें कौन उपमा है कौन उपमान है, तो आप कैसे पता करेंगे। तो देखिए जिसकी उपमा अर्थात जिसकी वर्णन की जाए। अच्छा, उपमेय क्या होता है आपको पढ़ लीजिए, स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है उसे नोट कर लीजिए आराम से, वीडियो को पॉज करके पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं जो समझा रही हूँ ना उस समय लिखने का काम कोई नहीं करेगा, ओनली समझने का काम चलेगा। तो देखिए उपमेय का क्या होता है कि जिसका उस लाइन में जिसके बारे में बताया जाए, कोई पंक्ति आपको दी गई हो तो किसी के बारे में तो उसमें वर्णन की गई होगी ना, कुछ तो बताया जा रहा होगा ना, तो जिसके बारे में वर्णन किया जाए, जिसके बारे में बताया जाए वो उपमेय होता है। देखिएगा यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग में एरर है, उपमेय उपमान बस थोड़ा सा एरर नहीं है, थोड़ा सा अलग है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है कौन उपमेय है कौन उपमान है। तो उपमेय कौन है, तो जिसका वर्णन किया जाए उपमेय है, और जिससे तुलना की जाए, ठीक है, जिससे तुलना की जाए उपमान है। जिसका वर्णन किया जाए उपमेय है, जिससे तुलना करके उसका वर्णन किया जाए वो उपमान है। तो देखिए इसमें क्या होता है, उपमा अलंकार में क्या होता है कि तुलना किया जाता है, दो वस्तुओं का आपस में तुलना किया जाता है, तो जिससे तुलना की जाए वो उपमान होता है, और जिसका वर्णन किया जाए उपमेय होता है, एकदम सरल भाषा में।
ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो आगे हम ये देखेंगे, इससे आगे जब हम एग्जाम्पल की ओर चलेंगे, एग्जाम्पल जब हम देखने लगेंगे तब आप अच्छे से समझ जाएंगे। मुझे जहाँ तक की उम्मीद है अब आप लोग बहुत समझदार बच्चे, आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिए क्या कहता है, एग्जाम्पल की ओर चलेंगे। और वाचक और समास धर्म भी आप जान लीजिए, जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए, ठीक है, जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए, मतलब जिस शब्द से तुलना करने के लिए कोई हम शब्द का तो यूज करेंगे ना, किसी शब्द का यूज करेंगे, किसी चीज का तुलना करेंगे तो वो वाचक हो जाएगा। जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए, तुलना जिससे प्रकट किया जाएगा वाचक हो जाएगा। और जिस गुण, अब किसी में कुछ गुण होगा तभी तो उससे आपकी तुलना की जाएगी। जैसे कोई आप दो भाई बहन हैं, एक बहन जो है पढ़ने में बहुत तेज़ है और भाई जो है वो पढ़ने में कमज़ोर है, तो घर में ऐसे तुलना किया जाता है ना कि देखो तुम्हारी बहन पढ़ने में कितनी तेज़ है, तुम कितने बेवकूफ़ हो, खेलते रहते हो, कुछ पढ़ाई नहीं करते हो, तुमको मार पड़ेगी। तो कुछ उसमें विशेषता हो गई ना, तो उसमें क्या विशेषता है, लड़की में क्या विशेषता है कि वो अच्छे से पढ़ रही है, उसकी विशेषता क्या है, वो अच्छे से पढ़ रही है। तो वो क्या हो गया, उसकी विशेषता क्या हो गया, उसका समास धर्म हो गया, ठीक है। और तुलना किससे की जा रही है, तो उसकी बहन से तुलना की जा रही है, तो वो उपमान हो गई। और वर्णन किसका किया जा रहा है, तो उसके भाई का वर्णन किया जा रहा है उसके बहन के तुलना में, ठीक है, तो वो उपमेय हो गया। तो आपको समझ में आया होगा। और अच्छे समझने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल तो है, हम उसके माध्यम से समझेंगे। तो एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट आ गया, चांद के उपमा का दीही चांद में दाग लागल बा। ये देखिए एग्जाम्पल है आपका, चांद का उपमा का दीही चांद में दाग लागल बा, ये एक गाने का लाइन है। तो इसमें आप देखिएगा, इसमें उपमान कौन है, उपमा कौन है, पहचानिएगा। तो उपमा कौन है, यहाँ आपको पता नहीं चल रहा होगा। उपमेय का उपमान कौन है, मतलब किससे तुलना की जा रही है, तो चांद से तुलना की जा रही है, किसी एक इंसान की जिसके बारे में आपको पता है, यहाँ भाषक नहीं चल रहा है, लेकिन पढ़ने से आपको जरूर ज्ञात होगा। तो कभी कभी साफ नहीं पता चलता, थोड़ा छुपा हुआ भी रहता है उपमा उपमान। तो किससे तुलना की जा रही है, वो जिससे तुलना की जा रही है वो उपमान, और जिसकी तुलना, जिसका वर्णन किया जाए वो उपमेय, ठीक है। दूसरा उदाहरण क्या कहता है, चरण कमल बन दो हरिराई, मतलब हरि का जो चरण है वो कमल के समान है। आपको क्या कहा जा रहा है कि हरि का जो कमल चरण है, मतलब पैर है, वो कमल के समान है। तो देखिए उपमान क्या हो जाएगा, किससे तुलना की जा रही है, तो कमल से तुलना की जा रही है। किसकी तुलना की जा रही है, तो हरि के चरण की तुलना की जा रही है। तो जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय हो गया, और जिससे तुलना की जाए वो उपमान हो गया। एक और उदाहरण है, पीपल पात सरिस मन डोला, मतलब पीपल के पात के समान मन डोल रहा है। यहाँ आपको क्या कहा जा रहा है, पीपल पात सरिस मन डोला, पीपल के पात के समान मन डोल रहा है। तो इसमें देखिएगा किससे मन की तुलना किससे की जा रही है, तो पीपल के पत्ते से की जा रही है। तो पीपल का पत्ता जो हो गया वो उपमान हो गया, और उपमेय कौन हो गया, तो मन हो गया उपमेय। पीपल पात सरिस मन डोला, तो आपको समझ में आ गया, समझ में आया, आपको समझ गए। अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आपको उपमा अलंकार के अंदर जो है उपमेय उपमान जो पढ़े हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो संभवतः उपमा अलंकार क्लियर हो गया कि उपमा अलंकार में क्या किया जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, एक शॉर्ट रिवीजन के तौर पे सुन लीजिए कि जब दो वस्तुओं जिनका गुण समान हो और उनको आपस में तुलना की जाए, उपमा अलंकार होता है। उपमान कौन होता है, जिसका तुलना की जाए और जिसका वर्णन किया जाए उपमान होता है। और जिससे कोई विशेष वस्तु होगी ना, वो जिससे तुलना की जाए और जिसका तुलना की जाए, बस यही फर्क है इसमें, बस यही फर्क है। उपमेय कौन होता है,
उपमेय कौन होता है कि जिस वस्तु का किसी विशेष वस्तु के साथ किया जाएगा, जो विशेष वस्तु होगा ना, जो विशेष वस्तु होगा वो उपमान हो जाएगा, और जिसकी तुलना की जाएगी, जिससे तुलना की जाए उपमान, जिसकी तुलना की जाए उपमेय। ठीक है, रूपक अलंकार की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।